दोस्तों चंद्रयान को लेकर एक बेहद खौफनाक खबर आ रही है। हाल ही में चंद्रयान-3 ने चांद की कुछ तस्वीरें भेजी थी। सोशल मीडिया पर अब ऐसी चर्चा हो रही है कि उन तस्वीरों में एलियन दिखाई दिए। चंद्रयान की तस्वीरें देखकर क्यों हैरान परेशान है रूस और अमेरिका? क्या चंद्रमा की सतह पर एलियन दिखाई दिए? दोस्तों आपके हर सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि चंद्रयान खोलेगा दूसरी दुनिया के राज। तो दोस्तों बिना समय को बर्बाद किए हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान अब 23 अगस्त को अपनी निर्धारित चंद्रमा लैंडिंग के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान-3 मिशन के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करना है। इस मिशन के सफल होने के बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ इस खास उपलब्धि को हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 को चंद्रमा के लिए तीसरे अभियान के साथ साथ चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के उसके दूसरे प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। 2019 में असफल चंद्रयान-2 मिशन के बाद ये नया मिशन अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा वक्त में चंद्रयान ने चंद्रमा की ओर लगभग 2/3 यात्रा पूरी कर ली है। अगले 2 दिन इस मिशन के लिए बेहद ज़रूरी बताए जा रहे हैं। कहां तक पहुंचा चंद्रयान-3? चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की निकटवर्ती ऑर्बिट में पहुंच गया है। 16 अगस्त सुबह करीब 8:30 बजे चंद्रयान को 100 किलोमीटर की ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। 17 अगस्त के दिन इसरो चंद्रयान को प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। चंद्रयान-3 मुख्य रूप से 3 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। 1. सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। रोवर के जरिए चंद्रमा के डाटा को इकट्ठा करना और वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान-3 के लिए स्वीकृत बजट 250 करोड़ रुपए है, जिसमें लॉन्च वाहन से संबंधित खर्च शामिल नहीं है। दोस्तों आपको बता दें चंद्रयान-3 के इस चरण की शुरुआत 2020 में शुरू हुई, जिसका लक्ष्य 2021 में लॉन्च करना था। हालांकि कोविड महामारी के कारण मिशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। चंद्रयान-2 मिशन को 2019 में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इसरो ने अपने अगले प्रयास में चंद्रयान-3 को भेजा है। दोस्तों चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की जो ताज़ा तस्वीर भेजी है उससे चांद पर गड्ढों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीर 5 अगस्त को अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ली गई है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि मिशन को चंद्रमा के दक्षिणीय ध्रुव के चुनौतीपूर्ण इलाके के पास लैंडिंग के अपने अंतिम लक्ष्य के एक कदम करीब लाती है। तस्वीर को अंतरिक्ष यान पर लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LHVC द्वारा कैप्चर किया गया है। ये कैमरा लैंडर इमेजर के साथ अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और बेंगलुरु में इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था। ये कैमरा काफ़ी ताकतवर है और परफेक्ट पिक्चर देता है। दूसरी तस्वीर पृथ्वी की है, जिसे LI ने लॉन्च के दिन 14 जुलाई 2023 को खींची थी। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा शुरू किए गए चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करना है। दोस्तों आपको बता दें चंद्रयान-3 का रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा। ये रोवर इसरो में बैठे वैज्ञानिक को चांद की सतह से जुड़ी हर एक जानकारी भेजेगा। रोवर चांद की सतह की बनावट से लेकर पानी की मौजूदगी के बारे में बताएगा। चंद्रयान-3 मिशन की पूरी कॉस्ट करीब $75 मिलियन यानी भारतीय रुपए में 615 करोड़ रुपए है। 14 जुलाई को 2:35 पर चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई। इसके लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया था।
चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को हुई। इसके बाद लैंडर के 23 या 24 अगस्त के बीच चांद की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। यानी कुल 42 दिन में चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचेगा। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान पहले चांद की कक्षा में पहुंचा, फिर उसकी परिक्रमा करते हुए लैंड करेगा। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम हिस्से हैं: प्रपल्शन, लैंडर और रोवर। इसका कुल खर्च 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा आया है। इस मिशन में इसरो के अलग अलग विभागों से सैकड़ों वैज्ञानिक जुटे हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला रॉकेट 43.5 मीटर लंबा है। फैट बॉय के नाम से मशहूर LVM-3 के जरिए ही अपना चंद्रयान अंतरिक्ष में गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लॉन्चिंग के ठीक 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान 3 को करीब 189 किलोमीटर ऊपर इजेक्ट किया। इसके बाद अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में 5-6 बार घूमा, फिर धीरे धीरे इसे चांद की कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के साथ तेज़ गति से चांद की कक्षा में जाने की 1 महीने लंबी यात्रा पर है। इसके बाद ये चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। चंद्रयान 3 खुद से करीब 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा, क्योंकि चांद का साउथ पोल नॉर्थ पोल से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पानी के होने की संभावना भी है। यहीं पर शैडो एरिया भी दिखता है। दोस्तों सफल होने पर भारत उन विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें, अमेरिका, रूस और चीन ने अभी तक ये उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि क्या वाकई चांद पर एलियन दिखे? क्या चंद्रयान 3 ने वाकई में एलियन को स्पॉट किया? दोस्तों कुछ ऐसी ही चर्चा सोशल मीडिया पर ज़ोरों शोर से हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ है। चंद्रयान ने अभी तक कोई एलियन को स्पॉट नहीं किया है, ना ही किसी एलियन की फ़ोटो भेजी है, और ना ही इसरो ने इस बात की पुष्टि की है। तो दोस्तों फेक न्यूज़ से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।